तो चलिए एक नए और रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम सब मिलकर क्लास 10 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की दुनिया में गोता लगाएंगे। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे साथ मिलकर एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, सच सच बताइए, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होती है ना? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। नया साल, नई क्लास और ये नए नए सब्जेक्ट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है। लेकिन आज हम इसी डर को दिलचस्पी में बदलने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण का मकसद ही यही है कि पहला चैप्टर एकदम आसानी से समझ आ जाए, फिर चाहे बोर्ड यूपी का हो, बिहार, एमपी, दिल्ली या राजस्थान का। हमारा लक्ष्य है कि आत्मविश्वास बढ़े और ये सब्जेक्ट मजेदार लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की ही, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। भाई ये है क्या चीज, मतलब क्या है इनका? चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। जब कोई चीजें जिन्हें हम कहते हैं अभिकारक आपस में मिलती हैं और कुछ नया बना देती हैं, उसे कहते हैं उत्पाद। अरे अपनी चाय को ही ले लीजिए, चाय बनाना भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सब है अभिकारक, और जो मजेदार चाय बनी वो है उत्पाद। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि रिएक्शन क्या होता है। अब सीखते हैं केमिस्ट्री की अपनी भाषा। जैसे हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री की भी अपनी एक भाषा है, और उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये एक तरह का शॉर्टकट है। मतलब पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखने के बजाय बस एक लाइन में सब कुछ बता दिया, कौन किससे मिला और क्या बना। जैसा यहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? मतलब जो तीर का निशान है उसके दोनों तरफ क्या परमाणुओं की गिनती बराबर है? ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। और ये देखिए, यहाँ पर बैलेंसिंग का पूरा खेल समझ आता है। साइंस का एक गोल्डन रूल है जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान भाषा में, कोई भी चीज रिएक्शन में ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस अपना रूप बदल लेती है। इसीलिए दोनों तरफ तराजू बराबर होना ही चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड। चलो, तो अब बेसिक बातें तो क्लियर हो गईं। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन पार्ट पर। वो 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस जिनसे पाला बार बार पड़ने वाला है। ये जो 5 नाम दिख रहे हैं ना, बस यही इस चैप्टर का पूरा सार है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन, अपचयन। एक एक करके इन सब को समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनसीईआरटी की किताब में है। समझ लीजिए, ये 5 इस चैप्टर का दिल है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रही है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि हमारी रोज की जिंदगी में ये सब रिएक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं। कभी सोचा है कि लोहे पर जंग क्यों लग जाता है? या फिर चिप्स का पैकेट अगर खुला रह जाए तो उसमें से अजीब सी महक क्यों आने लगती है? वेल, ये दोनों ही उपचयन अभिक्रिया के सबसे कॉमन उदाहरण हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता, ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें हम लगभग रोज देखते हैं। ठीक है, चैप्टर तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इस पर पकड़ कैसे बनाई जाए, इसमें मास्टर कैसे बने? क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो काफी नहीं होता है ना। इसके लिए चाहिए सही टूल्स और एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी। एक बात गांठ बांध लेनी है, कामयाबी के लिए प्रैक्टिस और एक सही प्लान, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। खासकर जब बात बोर्ड एग्जाम्स की हो तो तैयारी एकदम पक्की होनी चाहिए। और तैयारी में मदद के लिए जो भी चाहिए वो सब मौजूद है। एनसीईआरटी के सवालों के जवाब, प्रैक्टिस के लिए ढेरों एमसीक्यूज और हर तरह के जरूरी सवाल, छोटे बड़े सब। मतलब तैयारी के लिए ये एक कंप्लीट टूलकिट है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। क्लास 10 का ये साल इतनी तेजी से निकल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो जो शुरुआत करनी है वो मजबूत होनी चाहिए, और वो आज से, अभी से होनी चाहिए। तो फिर हो जाए तैयार इस पहले चैप्टर की चुनौती के लिए। पूरा रोड मैप मिल गया है, सारे जरूरी टूल्स भी हैं। अब डरने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये तो केमिस्ट्री के साथ एक मजेदार सफर की बस एक शुरुआत है।